आप जानते हैं 2022 में वर्ल्ड ने 19,500 करोड़ रियल टाइम ट्रांजैक्शंस रजिस्टर किए थे, जिसमें से 8,950 करोड़ केवल इंडिया में हुए हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड के रियल टाइम ट्रांजैक्शन का 46%। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत किस तरीके से वर्ल्ड को लीड कर रहा है। आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के प्राइड यूपीआई के प्रोसेस की। यूपीआई जो इंडिया का डेवलप्ड एक वर्ल्ड क्लास पेमेंट सिस्टम है। आइए इस वर्ल्ड क्लास पेमेंट सिस्टम के पीछे का प्रोसेस जानते हैं कि आखिर यूपीआई काम कैसे करता है। इस मॉडल को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझ लेना पहले बहुत जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं टर्म्स से। सबसे पहले है पेयर, वो व्यक्ति जो पेमेंट करने जा रहा है। अभी के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि वो मैं हूं। फिर आता है पेई, वो व्यक्ति जो पेमेंट रिसीव करने वाला है। अभी के लिए मान लेते हैं कि वो आप हैं। बेनिफिशियरी बैंक, रिसीवर का बैंक यानी कि आपका बैंक। रेमिटर बैंक, भेजने वाले का बैंक यानी कि मेरा बैंक। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने के लिए आरबीआई ने इस बॉडी का गठन किया था, जो यूपीआई के लिए सेंट्रल राउटर की तरह काम करता है, यानी इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड फॉर्म में बैंक्स को प्रोवाइड कराता है। वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, एंड पीएसपी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि भीम, गूगल पे, फोन पे एक्सेट्रा। तो यूपीआई का पूरा प्रोसेस इतना फास्ट, सेफ एंड स्मूथ कैसे होता है, जानते हैं उसे डिटेल में। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ यूपीआई वर्क्स एंड हाउ पेमेंट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे यूजर यानी कि पेयर यानी कि मैं पेई को पैसे भेजने के लिए उनका क्यूआर कोड यूज करूंगी या वीपीए यूज करूंगी या फिर मोबाइल नंबर यूज करूंगी। मैं उनसे उनका इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज लूंगी और यहां से वो पूरा प्रोसेस इनिशिएट होगा। तो रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी मेरे पास से और जाएगी पेयर के पीएसपी के पास, विच इज माई पीएसपी। फिर यहां से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी और जाएगी एनपीसीआई के पास, और एनपीसीआई के सर्वर से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होके जाएगी पे के पीएसपी के पास। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि एनपीसीआई, इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से बैंक में रिक्वेस्ट जानी है। सो बेसिकली एनपीसीआई को कैसे पता चलेगा कि पे का बैंक कौन सा है, नाम क्या है बैंक का। सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एनपीसीआई के पास जो आपका मोबाइल नंबर है, जो कि आपके अकाउंट से लिंक्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर्ड है, इन अ फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड डेटाबेस। इट इज स्टोर्ड विद एनपीसीआई। सो यहाँ से एनपीसीआई के पास जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है, ये रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, वो चेक करता है कौन सा बैंक है पेई का, एंड फिर वो जब कंफर्म कर लेता है कौन सा बैंक है पेई का, तो वो पे के पीएसपी के पास रिक्वेस्ट भेजता है। नाउ वंस पे के पीएसपी के पास रिक्वेस्ट आती है, तो पे का पीएसपी यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। सो दिस इज स्टेप 1 ऑफ दिस प्रोसेस, जिसमें हमने बताया कि पेयर जो कि मैं हूँ, मैं कैसे ये पूरा प्रोसेस इनिशिएट कर रही हूँ, यहाँ से ये कहाँ जा रहा है और कैसे ये पे के पीएसपी के पास, यानी कि जो आप हैं आपके पास, आपके पीएसपी के पास पहुंच रहा है। सो दिस इज स्टेप 1। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। अब स्टेप 2 में ये जो पेयर का पीएसपी है, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा विद ऑल द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू यूपीआई। यूपीआई से ये रिक्वेस्ट वापस जाएगी एनपीसीआई के पास। Now NPCI will send this request to Remitter's bank, which is my bank, which is payer's bank, for debiting the amount. तो ये रिक्वेस्ट आई रेमिटर के बैंक के पास, यानी कि मेरे बैंक के पास। यहाँ से रेमिटर का बैंक अप्रूवल देगा, वापस ये एनपीसीआई के पास जाएगा, देन वो वापस लिंक करेगा यूपीआई के पास, एंड यहाँ से वापस जाएगा बेनिफिशियरी बैंक के पास। बेनिफिशियरी बैंक के पास रिक्वेस्ट जाएगी टू क्रेडिट द अमाउंट, एंड वंस दिस एंटायर प्रोसेस इज डन, यहाँ से अप्रूवल आ जाता है, ये वापस जाता है, यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद ये यूपीआई को कंफर्म करता है, बेसिकली यहाँ पे पैसा आ गया है,
Now, this request from UPI to NPCI is forwarded back to payers PSP, just a confirmation कि पैसा डेबिट हो चुका है, और फाइनली आई गेट द कॉन्फर्मेशन, द पेयर गेट्स द कॉन्फर्मेशन कि पैसा यहाँ से जा चुका है, एंड एट द सेम टाइम पेई गेट्स द कॉन्फर्मेशन कि पैसा उनके पास आ चुका है. एंड दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ हाउ यूपीआई फंक्शंस. ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 6 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है. अब यूपीआई से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि आखिर कैसे ये इंडिया बेस्ड टेक्नोलॉजी आज वर्ल्ड में लीड कर रही है. ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो गया. यूपीआई को घर घर तक पहुंचाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा दिया. यूपीआई को कन्वीनियंट, एक्सेसिबल और पॉपुलराइज बनाने के लिए पीएम ने डिजी धन मेला लॉन्च किया, जिसमें 100 दिन के अंदर 100 जिलों में यूपीआई मेले को ऑर्गेनाइज किया गया. कहा जाता है कि इस विजन के बारे में जब पीएम मोदी ने मिनिस्टर्स को बताया तो शायद ही कोई होगा उस मीटिंग में जो ये सोचकर घबराया ना हो कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा. लेकिन पीएम मोदी श्योर थे कि उन्हें इस विजन को अकम्प्लिश करना है, और अनडाउटेडली उनका देखा हुआ विजन फाइनली पूरा हुआ, और 100 दिन में 100 मेले तो हुए ही, बल्कि साथ ही साथ यूपीआई की रीच जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कई ज्यादा बढ़ गई. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करके रूरल इंडिया में डिजिटल लिटरेसी से अवेयरनेस लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की. यूपीआई को छोटे से लेकर बड़े लेवल तक गवर्नमेंट के मैकेनिज्म के साथ पूरी ताकत के साथ झोंक दिया गया. मेट्रो सिटीज से लेके बड़े छोटे शहरों में इसे स्प्रेड तो किया ही गया, साथ ही साथ यूपीआई को घर घर तक पहुंचाने के लिए पूरा चेन सिस्टम बनाया गया. हर लेवल पे अधिकारी को नियुक्त किया गया, वॉलंटियर्स चुने गए, गांव-गांव लोगों को एडुकेट करने के लिए ब्लॉक तहसील लेवल पर अभियान चलाया गया. छोटे दुकानदारों को, आम लोगों को ट्रेन किया गया, उन्हें यूपीआई फ्रेंडली बनाया गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि भारत में बना यूपीआई आज वर्ल्ड में पेमेंट मोड की तरह एक्सेप्ट किया जा चुका है. रिसेंटली एक फेक न्यूज वायरल हुई थी कि अब से 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पे 1.1% का चार्ज लगेगा. तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये कम्प्लीटली फेक न्यूज है. इनफैक्ट अब हमारे लिए एक गुड न्यूज ये है कि हम पीपीआई वॉलेट से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रांजैक्शन पे आपको नहीं बल्कि मर्चेंट को 1.1% टैक्स लगने का डिसीजन आया है. यूपीआई टू यूपीआई ट्रांजैक्शन अभी भी फ्री ही रहेगा. तो आइए हम बात करते हैं यूपीआई के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की. तो एज पर एनपीसीआई फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टिल दिसंबर 2022 ऑलरेडी 2050 लाख करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं. 2050 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं. एंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, तो 2021 में 3800 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं. 2022 में 7404 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और 2027 में एक्सपेक्टेड है कि 25,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस होंगे यूपीआई के थ्रू. आज दुनिया का 40% से भी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे भारत में होता है. भारत 80 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के साथ वर्ल्ड का सबसे कनेक्टेड देश है, और 2027 तक हमारे पेमेंट मार्केट का साइज लगभग 280 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है. आज इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भारत में डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका है. भारत ने दुनिया भर में खुद को डिजिटल एसेट के रूप में प्रूफ करके दिखाया है, जो दूसरे देशों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. तो आज के इस वीडियो को इसी नोट पे यूपीआई पे खत्म करते हैं.